जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपको पेपर देना है, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न डाले गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कौन सा है? पर्वत, पहाड़ियाँ एवं दर्रे। तो इसमें से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बचेगा नहीं इस 25 प्रश्न को देखने के बाद से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो नाथुला दर्रा है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में स्थित है। और यह जो है भारत और चीन के बीच में, यानी कि जो इंडिया हो गई और जो चीन है, इसके सीमा पर जो है यह स्थित है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो सिपकिला दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह जो है हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ती है। किससे? तिब्बत से जोड़ती है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला है, जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जेलेपला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। और यह जो दर्रा है ना, चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है और यह जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? सिक्किम को जो है तिब्बत से जोड़ता है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्योंकि बन के आ सकता है कि वह कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा जेलेपला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा काराकोरम पर्वत में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो काराकोरम पर्वत में स्थित है वो है काराघात दर्रा। कौन सा? काराघात दर्रा है, यह काराकोरम पर्वत में स्थित है। अगला है, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो नीति दर्रा है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह जो है हिमालय का महत्वपूर्ण दर्रा है जो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। किससे? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और साथ में जो है कैलाश और मानसरोवर का रास्ता इसी के बीच से होकर के गुजरता है, नीति दर्रा से। इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न ये भी बन सकता है। अब किसी भी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है कि अगर मान लीजिए प्रश्न बन गया कैलाश और मानसरोवर के बीच जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो सही आंसर आपका नीति दर्रा होगा। दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है? तो देखिए, जो माना दर्रा है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं, चीर बिटया दर्रा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। और बात करें दुनिया में सबसे उच्चतम मोटर वाहन के लिए, तो यह सबसे सुलभ दर्रा है। सबसे ऊंचे मोटर वाहन के लिए सबसे सुलभ दर्रा है। और जो माना दर्रा है दोस्तों, माना दर्रा से पहले जो है भारत का अंतिम गांव भी है। इसे भी आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में दीफू दर्रा स्थित है? तो जो दीफू दर्रा है वह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह जो है दीफू दर्रा मैकमोहन रेखा पर स्थित है। किस पर? मैकमोहन पे। और मैकमोहन होता क्या है? भारत और जो हमारा इंडिया है और जो चाइना है, इसके बीच की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन के नाम से हम जानते हैं। और बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा होती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, तो इसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसमें जितने प्रश्न हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। तो अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, खारदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो खारदुंगला दर्रा है ये आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है। अगला है, सह्याद्री पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो जो सह्याद्री पहाड़ी है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए, जो पश्चिमी घाट जो होता है आपका पश्चिमी घाट होता है, उसको स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में जो है सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को। और अगर बात करें कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो यहाँ पे जो है इसे नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। वहीं जब आता है यह केरल में, तो इसे अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट को केरल में किस नाम से जानते हैं? अन्नामलाई। ठीक है। और अगर कर्नाटक तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, और महाराष्ट्र में बात करें तो सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है?
तो सह्याद्री को जो है पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, इसको अभी आपने पढ़ा है। अगला है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? आपका उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भी दोस्तों ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुडी है। कौन सी? अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ये है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों से और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो देखिए, भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। और पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसको अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसको भी आपको कमेंट में आंसर देना है अगर आप जानते हो तो। अगला है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है ये है काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप किसी भी प्रश्न को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेट्टा है। कौन सा है? डोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। बात करें अगर यहीं पर पारसनाथ किसका जो है सबसे ऊंचा चोटी है? तो पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, सोनसोगोर जो है यह कहाँ है? तो पश्चिमी घाट पर गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो यह जो है सोनसोगोर है, पश्चिमी घाट पर गोवा की सबसे ऊंची चोटी। पारसनाथ झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। और मुल्लयनगिरी जो है यह पश्चिमी घाट पर स्थित, ठीक है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार फिर देख लीजिए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। मुल्लयनगिरी क्या है? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट पर। सोनसोगोर जो है गोवा की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। और पारसनाथ किसकी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो भारत को म्यांमार से अगर जोड़ता है तो तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है अनाईमुडी आपका है। कौन सा? अनाईमुडी है। अच्छा, आपको अभी भी प्रश्न में मैंने बताया है डोडा बेटा क्या है। तो डोडा बेटा जो है अभी आपको पता है, इसको अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और पारसनाथ तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? देखिए, माउंट एवरेस्ट को भारत में हिमालय के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन जब बात करते हैं वहाँ पे नेपाल में, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके? सागर माथा के नाम से जानते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, दिहांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो दिहांग दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उसकी जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह जो है आपका अनाईमुडी है। कौन सी? अनाईमुडी है। और अगर आपको आता हो तो कमेंट में प्लीज़ एक जवाब दीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका क्या नाम है? अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सबको मैंने कवर करा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो एक बार आप हमारे पर विश्वास कीजिएगा और इन 25 प्रश्नों को सही तरीके से याद करके एग्जाम में जाइएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और दोस्तों, एक और बात बता रहे हैं,
अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं सबको हम एक एक करके आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करा देंगे। थैंक यू।